हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। 90वें अध्याय का हमारा आज का ये मुख्य सेशन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पिछले 15वें श्लोक में, पिछले अध्याय हमने सेशन में सत्र में देखा था कैसे भगवान बता रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो नॉलेज जो कल्टीवेट करते हैं और उसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, तो 3 प्रकार से और 3 कैटेगरी में वो करते हैं। एक तो है सर्वप्रथम पृथक्वेन और विश्वतो मुखम, इन दो पर हमने चर्चा की। पृथक्वेना मतलब अहंकार उपासना जो करते हैं, स्वयं को और भगवान को अभिन्न समझकर स्वयं की उपासना करना। दूसरा हमने देखा कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं विश्वतो मुखम, यूनिवर्सल सेंस में। हमने 17 से लेकर 19वें श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से भगवान को हम अलग अलग तरीकों से अनेक अनेक क्षेत्रों में, उनको जगत में और जगत के वस्तुओं में, अन्य शक्ति में, प्रतिभा में, व्यक्ति की क्षमता, ये सब में देख सकते हैं। 10वें अध्याय में और डिटेल में इसका वर्णन है। और फिर जिसके बारे में आज हमको चर्चा करनी है वो विषय है प्रत्योक उपासना, अर्थात देवताओं की पूजा करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उस कैटेगरी के बारे में हम बताएंगे कि कैसे कुछ लोग देवताओं को कृष्ण के लेवल पर समझते हैं और उनकी उपासना करते हैं। 21वें श्लोक में वर्णन है कि कैसे पुण्य कर्म करते हुए, वेदों के ज्ञान को अर्जित करते हुए, सोमरस का पान करते हुए व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं और उनकी जितनी गुण हैं, जितने अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर उनको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। उस स्वर्ग के लोक पर वे रहते हुए जीवात्मा जितना उनका डिपॉजिट है, जितना उनका सेविंग्स है, जितनी उनके पुण्य है, उसको कार्य करते हैं और जब तक वो है उस जगत पर वो आनंद भोग कर सकते हैं, देवताओं के स्तर का आनंद वो प्राप्त करते हैं। देखिए, एंजॉयमेंट इस पूरे यूनिवर्स में, इस ब्रह्मा के क्रिएशन में हर जगह है, परंतु क्वालिटी ऑफ एंजॉयमेंट चेंज होता रहता है। जैसे हर एक भारतीय को विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इच्छा होती है कि हम यूरोप में घूमने चले जाए, यूरोप की टूर करें, यूरोप के डेस्टिनेशंस को देखें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ है और सौंदर्य ज़्यादा है, जागतिक सौंदर्य हो या जो प्रकृति है वो देखने के लिए हम जाते हैं। उसी प्रकार से एंजॉयमेंट की जो क्वालिटीज़ है धरती पर है, परंतु जो स्वर्ग में जो भोग मिलता है, स्वर्ग में जो आनंद मिलता है, वो अलग ही स्तर का है और उस आनंद को भोगने के लिए जीवात्मा वहाँ पर जाता है जब इस प्रकार के वैदिक मार्गों का पालन करता है। परंतु क्या वो हमेशा शाश्वत काल तक वहाँ पर रहता है? बुद्धिमान व्यक्ति, जो शिक्षित व्यक्ति है, जिसकी साक्षरता हुई है, वो विचार करता है कि कुछ ऐसा कार्य मैं करूं जो निरंतर रहे। ऐसा नहीं कि क्षणिक कार्य के लिए हो और बाद में निकल जाए मेरे हाथ से, निरंतर ना हो, कुछ ही समय के लिए मेरे पास हो। कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा ही नहीं। हमको कोई ऐसा कार्य करना है जिसके बेनिफिट्स बहुत लंबे अरसे तक रहे और लंबे समय तक रहे। तो इसलिए आज अगर हम देखेंगे तो यूनेस्को, जो यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, वे इंटरनेशनल लिटरेसी डे मना रही है, जागतिक जो साक्षरता है वो दिवस मना रहा है। और ये 1967 से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और इसका मुख्य केंद्र ये है कि लोगों को साक्षर किया जाए। उनका गोल है कि जो देश साक्षरता में कम है, लिटरेसी में कम है, नेचुरली वहाँ पर जो उनके इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम है और अन्य प्रकार की जो सामाजिक जो बुराइयां है, महिलाओं पर अत्याचार या अनेक प्रकार के और कार्य, वो सब ज़्यादा प्रमाण में इस देशों में रहता है। तो इनका ये बायस भी हो सकता है, परंतु ऐसा देखा गया है हालांकि। परंतु ये लिटरेसी ये कभी नहीं कहता है कि जहाँ पर ज़्यादा लिटरेसी है, जहाँ पर ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बहुत सुखी है। वो यूनाइटेड नेशंस भी कभी इस बात को मानता नहीं है, क्योंकि हैती करके एक सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, हॉन्डुरस करके एक देश है, कुछ वर्ष पूर्व बांग्लादेश, इन सभी 3 देशों को बहुत सालों से रेटिंग्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर देखा गया है। क्यों? ये बहुत धनवान देश नहीं है, बहुत शक्तिशाली नहीं है, समृद्धशाली नहीं है, परंतु हैप्पीनेस केवल आपके लिटरेसी और अन्य चीज़ों से नहीं आता है। हालांकि मैं मानता हूं कि लिटरेसी अच्छा रहने की आवश्यकता है और साक्षरता होनी चाहिए। दक्षिण एशिया का जो खंड है, उपखंड है एशिया का, वो सबसे कम रेटिंग्स में रहता है। 58.9 लिटरेसी रेट है। अब उसका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी है, अन्य देशों का है, पूरे दक्षिण एशिया के जो देश है। और सबसे वर्स्ट लिटरेसी रेट्स है जो सब अफ्रीकन एरिया है, वहाँ पे 59% है, पर उससे भी वर्स्ट है बुर्किना फासो करके एक कंट्री है, वहाँ पर 12.9% है। फिर उसके बाद जो नाइजर देश है, जो नाइजीरिया के पास है, उन देश का है 13.8, और जो माली करके एक देश है उसका तो 13.9 है, 14.4% लिटरेसी रेट है।
100 लोग में केवल 14 लोग आरक्षित, विचार कीजिए, या साक्षर, तो किस प्रकार से वो देश चलता होगा। तो साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को पढ़ना लिखना किसी भी एक भाषा में, उनके जो रीजनल लैंग्वेज हो या इंटरनेशनल इंग्लिश हो या जो भी भाषा हो, नेशनल लैंग्वेज हो, आना चाहिए, और प्रयत्न व्यक्ति करता रहता है। पर ये सब केवल व्यक्ति लिटरेट होकर जरूरी है क्या? वन हु इज लिटरेट इज ऑल्सो एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड एजुकेरी, अर्थात हृदय से, अंदर से आता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, हृदय परिवर्तन के लिए होता है। तो क्या कोई व्यक्ति स्वर्ग का प्राप्ति करके शाश्वत काल तक वहां पर रह सकता है? नहीं। 21वें श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि कैसे वो व्यक्ति जो है वो शीने पुण्य मार्त्यम लोकम विशंति, वो व्यक्ति अपने पुण्य का जो डिपॉजिट है, पुण्य का जो स्टॉक है, उसको यूज करके, एंजॉय करके, फिर एक समय के बाद उसको नीचे फिर गिरना पड़ता है। और ये हर जीवात्मा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब भी स्वर्ग जाता है, उसका जैसे ही पुण्य का जो साटा है या पुण्य का जो डिपॉजिट है वो समाप्त हो गया, तो उसे नीचे आना पड़ता है। परंतु कॉन्ट्रास्ट में जो भगवान के शुद्ध अनन्य भक्त है, उनका क्या कॉन्शियसनेस रहता है, उनकी रक्षा कृष्ण कैसे करते हैं, वो 22वें श्लोक में वर्णन है। और कृष्ण कहते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये LIC का भी मोटो लाइन में ये लिखते, योगक्षेमं वहाम्यहम्, अर्थात आपके पास जो है उसकी हम रक्षा करेंगे और आपके पास जो कमी है हम आपको देंगे। तो LIC ये बोलने का प्रयास कर रहा है, पर एक्चुअल सेंस में जो LIC, रियल LIC है, जो हमेशा जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी रह सकती है, वो है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। योग क्षेम, योग माने भक्ति, भक्ति योग के बारे में वर्णन है, और क्षेम माने कृष्ण की कृपा की शक्ति, कृपा कटाक्ष जो भगवान हमेशा जीवात्माओं पर रखते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में कि किस प्रकार से महान राजा भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष है, जिसके नाम से ये भारत देश कहलाता है, तो राजा भरत जब सही समय आने पर किसी को इन्फॉर्म न करते हुए, ऐसा कोई मीडिया PR एक्सरसाइज न करते हुए, या बहुत सारे सोशल मीडिया में अपडेट्स न डालते हुए कि हाँ मैं आज से संन्यास ले रहा हूँ, बजाओ मेरे लिए ताली, इतने लाइक्स करो, इतने शेयर करो, कुछ नहीं। वे उन्होंने किसी को न बताते हुए सही समय पर अपने पुत्रों को कर्तव्य और उनका जो ड्यूटी है और किस प्रकार से करना है, इसके बारे में लेसन्स दिए, और फिर वहाँ से वो रवाना हो गए और वन में जाकर तपस्या करने लगे, अपना यज्ञ करने लगे, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे और शांतिपूर्वक अपना निवारण कर रहे थे और भक्ति के भाव स्तर तक आ गए थे। आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण बतलाना चाहते थे कि जो अनन्य भक्त है, अर्थात अनन्य माने उनका कोई और गोल नहीं है, एक ही गोल है कृष्ण की प्राप्ति, ऐसे भक्त के स्तर पर भरत महाराज जी है। और वो दुनिया को सिखलाने के लिए कृष्ण एक लीला रचते हैं, और जहाँ पर वे एक हिरण का जो बच्चा है उससे आसक्त हो जाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, और अपनी जो पूजा पाठ है और अपना जो दैनिक कार्य है और जो उनके डिवोशनल एक्टिविटीज है उनको भूल जाते हैं और हिरण का स्मरण करते हुए अपने देह को त्याग करते हैं। हमने गीता में देखा कि व्यक्ति जो वस्तुओं को और जिस व्यक्ति के बारे में या जिस परिस्थिति में चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करेगा, उस व्यक्ति को उस प्रकार का शरीर उस लोक में वहां पर मिलेगा। तो उसी प्रकार वो हिरण के शरीर में जाते हैं, परंतु हिरण के शरीर में कोई चांस न लेते हुए वर्णन है भागवतम में कि ना तो अपनी माँ के पास रहते हैं, ना हिरण के झुंडों में रहते हैं, ना यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ना उनको किसी प्राणियों का डर होता है। शोक मोह भयापया, भागवतम का जो आश्रय लेते हैं उनको ना शोक है, ना मोह है, ना भय है, इससे मुक्त हो जाते हैं। तो भरत जो राजा थे, अभी हिरण के शरीर में जो भरत है वो अगर आप एनालाइज करें तो स्पिरिचुअली और एडवांस स्तर पर है। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी ये जो रियल सेंस में जो हमारे साथ अभी है और बाद में भी जाएगा वो है भक्ति, और ये जानना बहुत आवश्यक है। बाकी सब यहीं पे धरे से धरा रह जाएगा, कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा। आज कुछ और क्राइसिस है, आज कुछ न्यूज़ में कुछ और है, आज इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ है, ये सब चलता रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हम इसमें ही डूब जाए और जो मुख्य गोल है, मुख्य गोल क्या है? एताधे आतुर चित्ताना मात्र स्पर्शश्च मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्याण वर्णनम। अरे ये भव सागर है, और ये जो इंद्रियों के और इंद्रियों के संपर्क में आने इंद्रिय वस्तुओं से हम भोग की इच्छा से निरंतर कार्य करते रहते हैं, और उसके कारण दुख के सागर में डूबे रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम एंजॉयमेंट चाहते हैं। और भौतिक स्तर पे एंजॉयमेंट
इटर्नल नहीं है, शाश्वत नहीं है, दुखदायी है। और एकमात्र मार्ग क्या है? हम भव सिंधु प्लवो दृष्टो, एकमात्र बोट क्या है जिससे हम ये तर सकते हैं, इस भौतिक सागर से पार कर सकते हैं, वो है भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरि चर्याणु वर्णन। निरंतर श्री हरि का, भगवान के कथा का वर्णन और निरंतर उनका चलता रहे और कथा हम श्रवण करते रहे तो निश्चित रूप से हम इसको पार कर सकते हैं। भरत महाराज से ज्यादा एडवांस वो भरत हिरण लग रहा था, और भरत हिरण से ज्यादा एडवांस अंगिरा मुनि के ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले जड़ भरत। तीनों भरत ही है, पर अगर एनालाइज किया जाए तो जड़ भरत सबसे एडवांस व्यक्ति थे और राजा रघुगुणा को शिक्षा देते हैं और इतना भी बतलाते हैं कि कैसे हर परिस्थिति को देखते हुए जड़ भरत समझ गए थे कि हमको फंसना नहीं है इस भौतिक जगत में, कोई तो फिजूल कार्यों में लटक नहीं जाना है फिर से हमको। तो माया बहुत ही शक्तिशाली है कृष्ण की, और सोशल मीडिया कृष्ण के मायावी शक्ति को इतना एनहांस करके और इतना चमका के और दमका के हमको प्रेजेंट करती है कि उससे बाहर निकलना समझो लगभग असंभव ही है जीवात्मा को। प्रयत्न कितना भी क्यों ना कर ले व्यक्ति, एक बार घुस जाए यूट्यूब तो 3-4 घंटा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमको लगता है कि थोड़ा बहुत देखकर निकल जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको अभी ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा है, तो वो समय कहते हैं, उनको लगता है कि अरे 2-3 घंटा देख लेंगे या 2-3 मिनट देख लेंगे, 4 मिनट देख लेंगे। चालू करते स्पिरिचुअल डिस्कोर्स से गौर गोपाल प्रभु का मोटिवेशनल वीडियो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईने से हम क्या सीख सकते हैं, तो वो आईना देख लेते हैं और बाद में बाकी सब आईना खुल जाता है और उस आईना से हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो कृष्ण की माया शक्ति बहुत प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है, और परंतु उसकी रक्षा कैसे कर सकते? योग क्षेम। कृष्ण बहुत कृपालु है। जिस प्रकार भरत महाराज की चेतना कभी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना है, जिंदगी के साथ भी रहेगा, जिंदगी के बाद में भी रहेगा। जहां तक हम भक्ति करेंगे वो कैरी फॉरवर्ड होता है। इस जन्म में अगर आप पीएचडी होल्डर है, आपकी मृत्यु होगी तो ऐसा नहीं नेक्स्ट लाइफ में आप डायरेक्ट पीएचडी से आगे करते हो। आपको फिर से किंडरगार्टन से चालू करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ये सब करना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री थे पिछले जन्म में, तो आप ये नहीं कह सकते अरे मेरा वो मर्डर हो गया था, इन्होंने कंस्पायरी किया था अपोजिशन पार्टीज ने, तो मेरे को डायरेक्ट खड़ा होने दो 5 साल की उम्र में। बिल्कुल नहीं। 5 साल के उम्र से मुझे स्मरण आया कि किस प्रकार से नारद मुनि बतलाते हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में उनके लाइफ के बारे में, श्रील वेदव्यास जी को 5वें छठे में, कि कैसे वो भक्ति वेदांतिस्ट जो बारिश का मौसम होता है तो 4 महीने चातुर्मास से करते साधु एक ही जगह रुककर प्रवास यात्रा न करते हुए या शास्त्रों का कथन कीर्तन, फिर उसके बाद उसके जो शास्त्र है उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर वो कथा निरंतर सुन रही थी। और उनकी जो माता है शुद्राणी थी, और वो माता के 5 वर्षीय बालक, पिता का वर्णन भी नहीं है, तो वहाँ पर वे उनकी सेवा करते हैं और जो बचा हुआ उनका जो उच्चिष्ट है, उनका जो महाप्रसाद है, और उनकी अनुमति लेकर वे वो महाप्रसाद लेते हैं और महाप्रसाद का सेवन भी करते हैं, और इस प्रकार वे भक्ति में प्रगति करते हैं। परंतु उनके जीवन में एक आसक्ति थी उनकी माता। तो इसको आप सोशल स्ट्रक्चर इससे मत देखिए, यहाँ पर बहुत प्रेम करते थे माता से। हमारे नारद मुनि जी जो बालक के रूप में, तभी नारद मुनि बने नहीं है, वो शुद्राणी के पुत्र है। और ये कहते हैं कि वेदव्यास उनको पूछते हैं कि आपके पिछले जन्म के बारे में बताइए। तो पिछले जन्म मतलब उनका प्रीवियस लाइफ के बारे में नहीं था नारद मुनि का, वो जब प्रीवियस डे ऑफ ब्रह्मा, और एक दिन ब्रह्मा जी का 1000 दिव्य युग चला जाता है, तो उसी प्रकार यस्टरडे ऑफ ब्रह्मा बहुत बड़ा ये है, 1000 इंटू वो जो चतुर्युग है उनका कैलकुलेशन। तो इतने बड़े समय के पहले का एक कथा बताते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भक्ति वेदांत से श्लोक की सेवा की और सेवा करके संतुष्ट किया इन सबको और कृपा प्राप्त की। और उनसे कृपा प्राप्त करने के बाद उनके जीवन में एकमात्र जो आसक्ति थी, उनके माता का मृत्यु हो जाता है। और वहां पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार एक कृष्ण की कृपा है, माता की मृत्यु कृष्ण की कृपा इस प्रकार से है, असंवेदनशील बात नहीं है। वो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हमको कृष्ण के प्रति प्रीति निर्माण होना चाहिए, और इस जगत के सभी संबंध प्रेम पूर्वक और होंगे, प्रेममय होंगे अगर हम कृष्ण से संबंध जोड़ पाएंगे। और जो भी हमारे जीवन में बाधा आ रहा है तो कृष्ण किसी प्रकार से उन बाधाओं को निकाल देते हैं। और क्योंकि भक्ति वेदांतीश के मुखारविंद से उनकी माता ने भी सुना था, तो वे भी आध्यात्मिक जगत गए होंगे, और फिर वे ब्रह्मा जी के पुत्र जन्म लेते हैं नारद मुनि के रूप में, और नारद मुनि फिर
पूरे भागवतम के 12 स्कंदों में हर जगह गुरु के रूप में उपदेश देते हैं और कितने लोगों के जीवन को आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए अग्रसर कार्य करते हैं श्रीपाद नारद मुनि जी। तो देखिए, एक लाइफ से दूसरे लाइफ चलता ही रहा उनका भक्ति, तो रुकता नहीं है। तो जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद केवल भक्ति रह सकता है, बाकी कोई चीज नहीं रहेगा। आपका सौंदर्य, आपका स्टेटस क्यों, आपका सोशल स्टेटस, आपका क्या नहीं, या आपका फेसबुक स्टेटस, इंस्टा स्टेटस, कुछ नहीं रहने वाला है, केवल और केवल भक्ति। 23वें श्लोक में बतलाएंगे कि कैसे अविधि पूर्वकम है, अर्थात त्रुटि पूर्व सेवा। अगर कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो त्रुटि पूर्व कैसे है, वो पाप नहीं है या वो गलत नहीं है, केवल और केवल एक परफेक्ट डायरेक्शन में और ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। कहते ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वित ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, पहले ही हमने देखा है कि कैसे प्रीवियस चैप्टर्स में कि श्रद्धा भी कृष्ण प्रोवाइड करते हैं, 7 चैप्टर में हमने देखा। वो व्यक्ति जो श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक रूप से वो मेरी करते हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण मार्ग से करते हैं। अविधि पूर्वक काम का अर्थ क्या है, आपको समझो किसी ने कहा कि पेड़ को पानी दीजिए, तो अविधि पूर्वक काम का अर्थ होता है कि पेड़ के टहनियों को, पेड़ के पत्तियों को पानी मारना। जबकि पेड़ के मूल को अगर हम पानी देंगे तो निश्चित रूप से वो जो पेड़ है अच्छी प्रकार से पोषक लेकर, पानी लेकर बढ़ेगा और पेड़ के सभी अंगों को भी प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर समझने की आवश्यकता है कि अविधि पूर्व कृष्ण की भक्ति न करते हो व्यक्ति जब केवल देवी देवताओं को एब्सोल्यूट समझ ले, गलती यहां पर देवी देवताओं की उपासना करनी नहीं है, वो कर सकता है, परंतु यह समझना कि वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे गलत है। और भागवतम में वर्णन है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृद्यंती युगे युगे। स्वयं बतला रहा है भागवत बतलाता है कि किस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वे परम पुरुष है। सभी पुरुष जो है विष्णु, उनके भी परम है कृष्ण, सभी अंश जो उनके आते हैं उनसे आते हैं। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी उपासना करना और उनका आश्रय लेने की बहुत आवश्यकता है। और जो भी व्यक्ति शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, हमारे कार्तिकेय जी हो, दुर्गा जी हो, इनकी उपासना करते हुए अगर वे विचार करें कि भगवान के महान भक्त है तो मुझे भी इनकी सेवा करनी चाहिए, तो बिल्कुल परफेक्ट वे ऑफ देवी देवताओं की उपासना करनी है। परंतु उनको एब्सोल्यूट समझना और उनकी उपासना करना, तो व्यक्ति किसी प्रकार से ज्यादा प्रगति नहीं कर सकता जितना कृष्ण की सेवा करते और देवताओं के उनको उनके सेवक समझकर अगर सेवा करेंगे तो। हालांकि भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को भी समझते हैं और कुछ लोग शिव जी को भी समझते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि वो व्यक्ति अगर शिव जी की अहितुकी अप्रतिहता भाव से कुछ करेगा तो भगवान का जो शिव जी का जो धाम है महेश धाम, वहां पर प्रवेश करेंगे और वहां पर कथाएं सुनेंगे और फिर अपना जीवन को परफेक्ट और अच्छा करते हो, या तो उनकी इच्छा हो तो वैकुंठ जा सकते हैं या शिव जी के संग में रहकर निरंतर विष्णु की कथा सुनते रहेंगे। तो आपको महेश धाम में जाके भी विष्णु की कथा सुननी है, देवताओं के धाम में जाके भी भगवान की कथाएं सुननी है, क्योंकि वहां पर देवर्षि नारद प्रभु वगैरह, देवर्षि नारद जो है वो सब रहते हैं और वो प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको भक्ति के बारे में सुनना है, वहां पर सुनना है, तो हमारी इच्छा है कि हमको कहाँ पर सुनना है। हर जगह पर कहीं पर भी आप जाओ, नर्क लोकों को छोड़कर, वहां पर भगवान की कथाएं निरंतर चल रही है और भक्त चाहते हैं कि नरक में भी जाकर भी हम करें। नारायण परा भक्तेर न कुटश्चन बिभ्यते स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यात दर्शिना। तो भक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्वर्ग हो या धरती हो या यूएस हो, इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, बुर्किना फासो हो, या मैं नाइजीरिया में रहता हूँ या मैं एकदम कट्टर सऊदी अरेबिया देश में हूँ, अनन्य भक्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हर एक प्रकार का जो कार्य है निश्चित रूप से वो कृष्ण को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ताश्च प्रभुरेव च। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी का स्वामी हूं और भोक्ता हूं। तो कृष्ण जब ये कहते हैं, इट्स नॉट आउट ऑफ ईगो, इट्स रियलिटी। नरेंद्र मोदी अगर कह दे कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो ये गलत नहीं है, वास्तविकता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कितना प्राउड है व्यक्ति कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री हूं। वो अगर ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री हूं, पूरी दुनिया मेरी सेवा करो, तो कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं है।
या तो पद उनके हाथ से छीन दिया जाएगा या उनकी मृत्यु एक दिन हो जाएगी। परंतु कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शाश्वत है और निरंतर भगवान रहने वाले, वहां पर कोई इलेक्शन नहीं चल रहा है कि उनके भगवान का पद मेंटेन रहेगा या नहीं। न तुमाम अभिजानन्ति तत्वनंतश्च विंतते। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य शरीर को या दिव्य रूप को नहीं जानता है, निश्चित रूप से उसका गति दुर्गति को प्राप्त करता है और इस जगत में पुनः लौटता है। और 25वें श्लोक में बतला रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का व्यक्ति अलग अलग धारणाओं से पूजा करता है तो उसकी डेस्टिनेशन क्या होती है। अगर टिकट हमने कटाया है दिल्ली का, तो निश्चित रूप से जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, अगर समझो कोई अमृतसर के ट्रेन में बैठे हैं, हम पंजाब मेल में बैठे हैं जो वाया दिल्ली जाने वाला, तो निश्चित रूप से हम दिल्ली पहुंचेंगे, सवाल ही नहीं है ना। आप थोड़ी ना उससे आप चेन्नई पहुंचोगे। तो इसलिए जो कार्य और जिसकी उपासना और जो हमारे देवता है और जिनकी उपासना कर रहे हैं वहीं पर हम पहुंचेंगे। तो कृष्ण वही बतला रहे बेसिक लॉजिक से, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हो देवलोक जाते हैं। आप मुर्गेश की सेवा करोगे तो मुर्गन के लोक में जाओगे, गणेश की सेवा करोगे तो गणेश के लोक में जाओगे, पुण्य करोगे तो इंद्र के लोक पर चले जाओगे, शिव की सेवा करोगे शिवलोक में जाओगे। तो इस प्रकार जो देवताओं की आप उपासना करोगे आप वहां पर जाओगे। पितृयान्ति पितृव्रता, जो पितरों के जो सेवा करेंगे वो पितृ लोकों में जाकर जन्म लेंगे और उनके साथ संग करेंगे। भूतानि यान्ति भूतेज, जो भूत और अन्य प्रकार के जो पिशाच है उनकी सेवा करेंगे या उनकी पूजा करेंगे तो उनके साथ संग करेंगे। और कौन करना चाहेगा ऐसा संग, पर है कुछ ऐसे ब्लैक मैजिशियंस वगैरह होते हैं। तो जो राइट हैंड तंत्र रहता है, एक लेफ्ट हैंड तंत्र रहता है। राइट हैंड तंत्र मतलब पंचरात्रि का विधि, भगवान की पूजा करना। लेफ्ट हैंड तंत्र मतलब ब्लैक मैजिक, वो भी एक विधि है, वो भी एक क्लास है। और वो लोगों को आता है हिप्नोटाइज करना, किसी को किसी के वशीभूत कर लेना किसी के मन को, तो उनमें वो शक्ति है। बट वो बहुत सारे लोग नेगेटिवली यूज करते हैं दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए। तो इसलिए क्या है ना, वैदिक सभ्यता में एक सुपर मॉल है, उसमें बहुत कुछ है। शिला वेद व्यास भी सब कुछ लिख चुके थे, इवन भागवतम को भी कंपाइल कर चुके थे 18 पुराणों में एक, परंतु फिर भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुए। क्यों संतुष्ट नहीं हुए, उसके कारण श्रीपाद नारद मुनि बतलाते कि ठीक प्रकार से आपने बहुत गुणगान नहीं किया भगवान का और निरंतर नहीं किया, इसलिए आप कीजिए। क्योंकि ऑलरेडी लोग इस जगत में आए भोग करने के लिए, मजा मारने के लिए, आनंद लूटने के लिए भौतिक स्तर पर, उनको आप प्रेरणा दे चुके हो। एक वेद को आपने 4 भागों में किया, फिर वैशंपायन पायली, फिर अंगिरा मुनि और इन सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, पुराण जो आपने रोमर्ष को दिया वो सब ठीक है, आपने कंपाइलेशंस भी अच्छा किया, ऑल गुड। परंतु अभी जो रियल स्टफ है, जो रियल स्टफ आपको देना है भक्ति का, भागवतम, भागवतम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भागवतम का मुख्य उद्देश्य है धर्म प्रोजितो कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। तो नहीं, धर्म प्रोजितो कहतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम, वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो प्रोदित धर्म है उसको नष्ट कैसे करना है। तो एक कैवट धर्म का अर्थ है जो केवल 4 पुरुषार्थ पर फोकस रखता है निरंतर, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म क्यों करना है? धन आए, अर्थ, अर्थ क्यों करना है? जो हमारी इच्छा है, काम इच्छा है उसको पूर्ति करना। और धर्म अर्थ फिर काम की इच्छा पूर्ति होगी तो एक दिन हम थक जाएंगे, फिर मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, इम्पर्सनल मोक्ष की ओर। 5वां पुरुषार्थ और सबसे महत्वपूर्ण है वो है भक्ति। तो भक्ति जो है वो भागवतम में क्लियरली बताया गया है। यान्ति मद यजिनो अपिमाम, वो कहते हैं कि परंतु जो व्यक्ति मेरे बारे में सोचता है, जन्म कर्मे च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म, दिव्य कर्मों को तत्वता समझ लेता है, तत्वता का अर्थ है कि जिस प्रकार आचार्यगण बतलाते हैं और बिना ये समझे कि भगवान का शरीर इस भौतिक जगत का है और वो जानते हुए कि उनका शरीर दिव्य है, उनकी लीलाएं दिव्य है, और हमारे भौतिक चक्षुओं से और भौतिक बुद्धि से और मेंटल स्पेकुलेशन न करते हुए अगर हम ध्यानपूर्वक कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। यद अनुध्यासेन युक्त कर्म ग्रंथि निबंधन चिंदन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। ये हृदय का जो ग्रंथि है, जो नॉट है, हमारी जो आसक्ति है इस जगत में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, निश्चित रूप से कट सकता है। कैसे? को न कुर्यात कथा रतिम, ऐसा कथा अगर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का हो और रति हम डेवलप कर सकते हैं तो कौन मूर्ख व्यक्ति होगा इस जगत में जो इसका आश्रय नहीं लेगा। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अभी आगे अर्जुन को, आगे सत्र में हम चर्चा करेंगे कि वो बतलाएंगे कि अभी देवताओं के स्तर पर उन्होंने बताया कहीं पर भी देवताओं की विडंबना नहीं करनी है, कृष्ण स्वयं नहीं कर रहे।
वो खुद बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट वर्शिप है। तो इनडायरेक्टली अगर करना ही है कृष्ण का सेवा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट करें। इनडायरेक्ट से हमको इतना फायदा हो सकता है, तो डायरेक्टली सेवा करके क्या प्राप्त होता है। श्लोक क्रमांक 26 से 34 के बीच कृष्ण यही बतलाएंगे कि डायरेक्ट जो भक्ति करते हैं उनको क्या फायदा मिलता है। उस भक्ति के मार्ग में अगर हमसे कोई थोड़ा मोटा गलती भी क्यों हो जाए, तो भी कृष्ण कैसे हमारी रक्षा करते हैं। और खास करके हमने देखा 22वें श्लोक में, योग क्षेम वहाम्यहम्, कृष्ण की भक्ति करना हमको रियल कृपा है कृष्ण की, जो जिंदगी के साथ भी रहेगा। इस जगत में हम समृद्धिशाली रहेंगे, आनंद में रहेंगे, परिवार के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर मानसिक सुखी हमको प्राप्त होगी, और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे हर स्तर पर, हर क्षेत्र में। और जीवन के बाद हमको जहां पर भी हम जाए, इस भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, हमारी भक्ति जहां पर हमने छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू होगा, और ये चीज जो है हमारे साथ सदैव रह सकता है। तो रियल LIC अगर हमारे जीवन में कुछ है, वो है कृष्ण की भक्ति। और उसमें सबसे पावरफुल मार्ग कलयुग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण है परंतु कृपालु नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो कृष्ण प्रेम हमको देने के लिए आए हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के जो जप करेगा और नम्रता पूर्वक इस महामंत्र का जप करेगा और दूसरों की निंदा नहीं करेगा, निश्चित रूप से जो कृष्ण यहाँ पर बतला रहे हैं, यान्ति माम यज्ञ अपि माम, यज्ञितो अपि माम, अर्थात वो मेरे जगत में आएगा, आध्यात्मिक जगत में, वो हम प्राप्त कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।